तो आज हम बताने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान का डेरिवेशन और कुछ परिभाषाएं जो अधिक इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो आइए देखते हैं 10 परिभाषाएं हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कार्यफलन। कार्यफलन हमेशा 3 नंबर में आता है, ऐसा कोई सेट नहीं बचा है जिसमें कार्यफलन और देलीय आवृत्ति और व्यतिकरण विवर्तन ना आए। तो आइए देखते हैं। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ मतलब धातु की सतह से पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होता है, उसे ही कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन क्या होता है? किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होता है, उसे कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। फिर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा देलीय आवृत्ति। देलीय आवृत्ति क्या होती है? देलीय आवृत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता रहता है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे ही देलीय आवृत्ति कहते हैं। मतलब आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे ही देलीय आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देलीय आवृत्ति कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देलीय आवृत्ति कहते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। फिर अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारा व्यतिकरण, जैसे कि हम बताए हैं व्यतिकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसका परिभाषा बता दिया है। परिभाषा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर पूछ लेता है, तो व्यतिकरण का देख लेते हैं, विवर्तन इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं, इसमें दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती है। और फिर दूसरा है हमारा, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती है, और विवर्तन में दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की नहीं होती, और इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई के नहीं होते। ये व्यतिकरण और विवर्तन का दोनों का अंतर स्पष्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में स्पष्ट करने के लिए आता है। कितने नंबर में? 3 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024-23 में नहीं आया था, इसलिए 25 में आने की संभावना अधिक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो परिभाषा लिखने का 5 नंबर मिल जाएगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं। जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, गाना गाते हुए जाइए और लिख कर आ जाइए। जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो तार में विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ बहती, मतलब धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है जब तार को जोड़ देते हैं। फिर हमारा अगला देखते हैं। तथा सेल के भीतर जो सेल के भीतर अंदर होता है, घोल जो होता है, घोल में विद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ बहती है और धन से ऋण प्लेट की ओर बहती है। सेल के दोनों प्लेटों का वाय मौजूद सेल के दोनों प्लेटों के वाय मौजूद घोल में विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है, मतलब प्रतिरोधक का काम करता है, प्रयास करता है। इसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता और इसका एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कभी कभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। ये भी 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं, 10 में से आपको 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 अधिक बार आए हैं पेपर में, और देख लेना आप कौन सा अधिक इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, मतलब एक प्लेट पर दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो संधारित्र की धारिता जो होती है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट पर दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है दोनों प्लेट के बीच, उसके अनुपात के बराबर होता है, उसे ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। जैसे C = Q/B। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा संधारित्र की धारिता। फिर अगला क्वेश्चन है, आवेश क्या है। आवेश क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं आवेश क्या है, कितने प्रकार के होते हैं।
आवेश कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है उसे ही आवेश कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम। मतलब क्यू से इसे व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं? क्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश, धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। पहला है धनावेश, दूसरा ऋणावेश। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत। नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप पेपर में तैयार कर लीजिएगा। अधिक बार आया है पेपर में और अधिक बार आता भी है। जैसे कि देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर एक नियंत्रित ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित ऊर्जा का स्रोत है, तब नियंत्रित करता है ऊर्जा को, वही स्रोत है। फिर यह नाभिकीय विखंडन श्रृंखला पर आधारित होता है। मतलब नाभिकीय विखंडन श्रृंखला पर आधारित होता है। या नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। मतलब नाभिकीय जो ऊर्जा होता है उससे विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा, नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट 2 लाइन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। दिक्पात कोण किसे कहते हैं? दिक्पात कोण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय यमोन्तर तथा भौगोलिक यमोन्तर, चुंबकीय यमोन्तर व भौगोलिक यमोन्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? हम दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय यमोन्तर तथा भौगोलिक यमोन्तर के बीच बना होता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन है, नति कोण। नति कोण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय यमोन्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व क्षैतिज दिशा के बीच बना कोण व क्षैतिज दिशा के बीच बना कोण को ही हम क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2025 के लिए 10 क्वेश्चन आपका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमने बताया है। 5 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे 10 क्वेश्चन में से, तो 5 क्वेश्चन आ जाएंगे।